The 1,000 crore revenue mark which you had mentioned previously, It's more than that. what was the toughest phase of scale? 0 to 100 crores is the toughest. You are one of the few companies जिसने marketing भी बहुत अच्छी करी है और product innovation तो करा ही करा है. We are a product first organization. Our top 3 strengths are product innovation, distribution. Expansion कैसे होता है? हमारा बड़ा सिंपल है, जहां मौका मिलेगा माल बेचना. कस्टमर ई कॉम पे जाएगा, हम ई कॉम पे जाएंगे. क्विक कॉम पे जाएगा, हम क्विक कॉम पे जाएंगे. जीटी में जाएगा, हम जीटी पे जाएंगे. एमटी पे जाएगा, हम एमटी पे जाएंगे. एनी एफएमसीजी फाउंडर इज वाचिंग दिस. एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस. ब्रांड्स ओवरनाइट नहीं बनते, टाइम देना पड़ता है. इट्स नॉट अ टेक कंपनी कि मम्मी अपने बच्चे के पेट में वीबा की सॉस डाल देगी बटन दबा के. टुमारो इफ यू स्टार्ट अ फूड कंपनी, ऑब्वियसली आपका भी आइडिया होगा यार मास्टर शेफ करना है स्पॉन्सर. सो हमारा सपना था और वो पूरा हो गया. You sponsored an episode of Latent also. उसका क्या response है? Shark Tank कैसा था? What did you not like? सच बताऊं, शार्क टैंक शुड नॉट बी कॉल्ड शार्क टैंक, इट शुड बी कॉल्ड पिक्चर टैंक. जब हम अपना विकसित भारत का ड्रीम पूरा करेंगे, शार्क टैंक वुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एंटरप्रेन्योरशिप मेन स्ट्रीम. आज की डेट में एक 22 साल का बंदा बोलता है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है. What do you see in a founder or a company before investing? Two things. Number one is How do you learn leadership? every leader has his own style of leadership. How do you become a killer leader? जब बनूंगा आपको पक्का बता दूंगा. वही अच्छे लीडर. I do not agree with it. I'm sorry. छोटा में बड़ी बात. 2,000 लोग को लीड कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी में नहीं है. नहीं, what makes me a leader is not hiring 2,500 people. As someone who's financially independent / wealthy, running such a big company, what is that one thing you would tell again a 25-year-old that they can change about their life which has nothing to do with money? मैं आपको एक सीक्रेट बोलूं. Please. Cut. Viva's brand stand for, मुझे पता है आपकी मम्मी के नाम पे आपने किया है, बट ब्रांड क्या लाइक ब्रांड की वैल्यूज क्या है? ब्रांड का आपने लोगो वोगो जो भी डिजाइन किया है, ब्लू कलर, लॉयल्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? So thought process, see, again you have to understand, when I started and my first few labels were hand drawn by me, I did not give it that thought. मैंने कोई थॉट नहीं दिया था कि यार ब्रांड कलर क्या होना चाहिए, व्हाट डज ब्लू सिग्निफाई. मेरे को ब्लू कलर अच्छा लगता था, मैंने ब्लू कलर से वीवा लिख दिया. दैट इज द, आई डोंट वांट टू साउंड फैंसी कि मैंने ये सोचा वो सोचा. इट इज द रियलिटी. मैंने वीवा लिखा. एंड white labels was very a conscious call because they were breaking the clutter. All labels before us, if you remember, if you think back 10 years, orange, pink, yellow, purple, green, we were breaking the clutter. I always wanted to have a honest relationship with our consumer. तो अब तो जैसे फ्रंट ऑफ पैक और बैक ऑफ पैक या रीड द पैक बहुत पॉपुलर हो गए. हम 10 साल से फ्रंट ऑफ पैक में लिखते हैं शुगर कंटेंट पर सर्विंग या ट्रांस फैट इन द बॉटल. वो हमारा आज भी फ्रंट ऑफ पैक है. सो आई वांटेड टू हैव अ वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद आवर कंज्यूमर. सो आई वांटेड क्लीन लेबल सो दैट वॉट एवर आई राइट द कंज्यूमर की नज़र जाएगी. राइट. मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि कंज्यूमर से इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई नहीं है. सो शेयर विद देम एंड लेट द कंज्यूमर डिसाइड कि वॉट इज़ right, what is wrong. Don't teach the consumer. There are, आजकल sugar has become a very bad word. But I keep saying this, the sugar content of a aerated beverage is important. A chocolate sugar content is important. The sugar content of a bottle of Southwest Chipotle or a mint mayonnaise is not important because nobody, unfortunately for me, nobody opens the bottle and drinks it like this. Yeah. वो 20 ग्राम चीनी उसमें है. एक बहुत लिबरल डोजेज ऑफ शुगर ऑफ माई सॉस इज 20 grams. 20 grams में 1 ग्राम चीनी आ गया, 1.25 ग्राम चीनी आ गया, बट दैट इनेबल्स यू टू ईट अ होलसम सैलेड और अ होलसम रोल. सो इट्स अ टेस्ट मेकर. मैं बहुत डाइग्रेस कर गया आपके क्वेश्चन से, बट इट इज एवरीथिंग इज अबाउट ऑनेस्टी. यू टेल द कंज्यूमर एंड बट ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर कंज्यूमर मेरी सॉस सिर्फ फ्रेंच फ्राइज में डिबो के खा रहे, then the consumer will put on weight, right? Because it is not because of the sauce, it is because of the French fries. Yeah. But the same sauce with the salad is really healthy. Right. So that is how food. See, taste is subjective. Ayush, you might like the taste, I might not like the taste. Science mein there's no subjectivity. Science is black and white. So calories or sugar per serving is not subjective. It is science. So you have to take things into perspective. Sometimes because of social media we get carried away. कि इससे ये हो, ऐसा नहीं है. It is about how you consume and how much you consume. Correct. So एक word में अगर आपको कोई brand define करना होगा तो it's honesty, you're saying. Honesty. And in terms of positioning, how do you see the positioning of Viva? Not the premium plus one strategy part of it. Our positioning of
Viva is very clearly mass aspirational. So, you know, during this podcast, I'll keep mentioning VRB because I think VRB is a holding company Correct. which owns Viva. Yeah. So we have brands called Viva, which is our flagship brand, mass aspirational. Then we have a mass brand called Tasty Pixel. It is also our second brand to cross 100 crores in revenue, Tasty Pixel. So, and Viva is a much larger flagship brand. Viva will do things which are better for you, but it will enter categories which are large. Viva will not play the game of oat milk, almond milk. Viva is a large brand but it is aspirational, you know, mass aspirational. The group's DNA, आपने walk talk बोला, the group's DNA is better for you. That is the group's DNA. आप मुझसे कोई भी Viva का product उठा के मेरे को बोलो कि Viraj, what is better in this? I will be able to tell you. A peanut butter is very healthy, right? Correct. Viva's peanut butter is as healthy as the others, but we fortify it with vitamin A and vitamin D because these are two things which are lacking in all of us right BFI now. brand, correct. So, हम हर चीज में BFI आपने बोल दिया, but जब मैंने 2016 में ये शुरू किया था, मेरे को BFI words मैंने उस टाइम मेरे को लग रहा था मैंने concoct किए. I did not know these words exist because Yeah. मेरे लिए better for you. So whenever we are launching a product, we have only two parameters: tasty and better for you. Got it. So even the Walk Talk brand, now can you imagine? It's probably a India first, even maybe probably a world first. हमने noodles launch किए, no मैदा, no palm oil, no MSG. मेरे दोनों बच्चे noodles इतना खाते थे कि मेरे को दर्द हो रहा था कि यार my wife had a problem with मैदा, but I had a problem with palm fat. Palm oil जा रहा है इतना ज़्यादा, and palm oil does have, I mean, I am not saying it's scientifically proven. Residue in heart and blood and all that. Exactly. So I thought if my kids are consuming औरों के भी बच्चे खा रहे हैं, why not give them a noodle without palm oil? So हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सूजी और आटे के नूडल्स बनाए. उसके बाद हमने palm oil की जगह rice bran oil डाला, हमने MSG हटाया. But all of this will be wasted if it's not tasty. Correct. So taste is paramount. Taste so conscious. tasty with better for you. So the 1,000 crore revenue mark which you had mentioned previously, these are like combined, the four brand combined is 1,000 crore. It is actually 1,000 is spoken about. It's more than that. 1,000 तो एक वो मीडिया में बोलना अच्छा लगता है ना. So yeah, but it is more than that. Marketing first and product first जो approach है, I think छोटी बड़ी बात, but like I feel you're one of the few companies जिसने marketing में बहुत अच्छी करी है और product innovation तो करा ही करा है. But how do you define yourself internally? Are you marketing first, product innovation, like product innovation first, marketing? No, there is no comparison. We are a product first organization. मार्केटिंग हमने लास्ट 2 साल में पैसे इकट्ठे हो गए थे कि हम अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, बट कंपनी बनी तो प्रोडक्ट फर्स्ट पे है ना. देयर इज, आई मीन, मैं ये 50-50 60-40 भी नहीं, 99-1 बोलूंगा. 90, अब से लास्ट 2 years का स्कोर मिला लूँ तो 95-5. 95% प्रोडक्ट फर्स्ट, 5% मार्केटिंग. देयर इज, आई मीन, सो आई, you know, publicly say this a lot. Not Viva, honestly, VRB has 3 strengths. उन तीनों स्ट्रेंथ्स में मार्केटिंग का नाम भी नहीं आता, बट हमारी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स में मार्केटिंग का नाम ही नहीं आता. सो आवर टॉप 3 स्ट्रेंथ्स, so you know, Niyati will hate me for this, but our top 3 strengths are product and product innovation. You know? So simply put, you know, think of it this way: 85 world class products in the market, right? कौन से और food brand के पास है, and where each product, and you know, you said this, my friends who know me, I'm a very proud Indian. मैंने Viva के products की blind tasting सिंगापुर, यूरोप में कराए हैं, they've always come out on top. Yeah, I saw that. So now, so we are a product first organization. I'm a product first guy. I'm a product first. मेरा जो restaurant business के बारे में बात कर रहे थे, fail हो गया, बंद हो गया, but product इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं. So strength number 1 is product and product innovation. Strength number 2 is distribution. Our distribution might is, we are not one of those startups. 700 stores, I think. 700 stores नहीं, 780 cities. 780 cities. Oh, Stores तो लाखों में. Oh yes, correct. Cities are 700. My bad. Yeah. मे बी जो आपने लास्ट कभी सुना होगा तब मैंने 700 हो, आज की डेट में 780 का फिगर है वो. सो 780 प्लस टाउन्स. नंबर 3 इज टीम. सो दीज आर द 3 pillars. माई टीम, आई कैन, यू नो, say it with so much pride and confidence, and as a founder, that's one of my best or my biggest victories.
every person in our leadership team is much better than me at their job. Much better. There's no comparison. विजन मेरी है, उसमें कोई confusion नहीं है, बट एग्जीक्यूशन में दिग्गज हैं वो लोग जो हमारी कंपनी के मतलब CXOs, head of departments हैं. They are phenomenal at their job. So I pale in comparison. But if I was better than them, then I am not a good founder to hire people who are not better than me. Yeah. So my job is to hire the right people. कितना easy job है, सोचो, hire the right people और फिर relax करो. That's my job. नहीं है, बहुत difficult है. So you मुझसे नहीं know, होता. but no, honestly, that's my. But I get it. Yeah. It gives one of my biggest victories. Honestly, is last 2 years we have won the best place to work in the 2,000 to 5,000 employee category. मतलब हमें बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं हमारे को. मतलब मेरे को 40 अंडर 40 मिला हुआ है, जैसे यू नो इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह से. अगर मैं उसकी खुशी का रेशियो बताऊँ ना, वही वाला है 95-5. 95 was getting, you know, being the best place to work in. I mean, the culture of the organization is politics free. The people who are in love with the brand, I mean, that is very difficult to, you know, bring into a team. Founder का तो love और पागलपन जाहिर ही है ना, obviously होगा. But the team loving I can name at least 10 people in the senior team which love VRB, Viva as much or almost as much as I do. It is so difficult to bring that. I mean, culture की बात कर रहे हो आप. I know culture एक feeling जैसा होता है, एक vibe जैसा होता है, but अगर आप उसको 3 steps में बताओगे, what are the 3 things that you have done which you feel has made this culture so non-toxic and, you know, loving or long-termish? See, unpopular opinion. आजकल ना एक मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ कि आपकी कंपनी you should compare it to a sports team. It's a new way of saying. I do not agree with it. I'm sorry. I still am of the old school के family. My team is like my family. It is not like a sports मैं team. ये बोलता हूँ sports team वाली चीज़. आप बोलते हो? अच्छा, शायद मैंने आपकी रील नहीं, देखी होगी. बट मैंने ये देखी हुई है और ये कई बार लोगों ने मेरे को बोला हुआ. बट अनपॉपुलर ओपिनियन, आई ऑनेस्टली फील ऑफ माई टीम, भगवान ना करे कभी करना पड़ जाए, बट ज़रूरत में अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम होगी, no company will stand next to you as much as our organization will towards a team member or a family member in need. So I am, again, unpopular view, I still believe that my you know team is my family. मैं sports team वाली category का founder नहीं हूँ. Second thing is we believe in an open culture. Like if someone comes to me and says, let's say one leadership member or -1 to leadership comes and tells me मेरे को अपने उस कलीग के साथ इशू हो रहा है, मैं उनके साथ बैठ के गॉसिप नहीं करूँगा. मैं बोलूँगा कि अच्छा 1 सेकंड वेट करो, EP पे सुनाऊंगा टंग टंग टंग, या कैन यू प्लीज़ कम इन. दोनों को सामने बिठा दूंगा और बोलूँगा कि यार प्लीज़ आज हम ये फिगर आउट करके बाहर जाएंगे. बिकॉज 2 HODs के बीच में इशू होगा तो टीम्स को पता चलेगा एंड देन टीम्स विल, यू नो. I have also had incidences where 2 HODs are not getting along and my request to them would be, आज से अगले indefinitely आप लोग रोज ऑफिस के पास एक कॉफी शॉप है, वहाँ जाओगे, आई विल पे द बिल 3 से 4:30 बजे रोज, जब तक आपकी दोस्ती नहीं होगी. यू बोथ हैव टू गो आउट एंड हैव अ कॉफी टुगेदर, जब तक दोस्ती नहीं हो जाती. इस पे I'll come back. And third one, you said children talk conflict management, family is greater than sports team. And third one is, I mean, again, it's cliched but very true in our case, treat people like the way you want to be treated. And I say this more for my sales teams. Unfortunately, na Ayush, is देश में, स्पेशली इन डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर थोड़ा सा है माँ बहन की गाली दे दी, डांट दिया, चिल्ला, टारगेट्स मीट करो, इतने लोगों के पास जाओ, इतने स्टोर्स में जाओ. वो यू नो द थिंग इज यू नीड टू पुल अप योर पीपल एट टाइम्स, बट डांटने और जलील करने में बहुत फ़र्क होता है. पुल अप योर पीपल, बट in our organization, when a senior person in sales team joins, and it is slightly sad that I have to spell it out now, I don't, but
in the ranks, people have to spell out. So if a state head is joining, he will be told by his regional head कि you cannot use offensive language in this organization. That is grounds for termination in this organization. So treat people with dignity, treat people with respect, and that is very important. Treat people the way you want to be treated. अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका बॉस आपको रोज आके सुबह 1-2 गालियां दे दे, तो जरूर दो आगे. बट अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि आपको गाली सुननी है, तो प्लीज आगे भी. On the family वाला थिंग, आई थिंक स्पोर्ट्स टीम जो मैं जितना मैंने समझा, मैं जो बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना बाहर नहीं, वरना बाहर नहीं, मतलब आपको मौके दिए जाएंगे, विल हेल्प यू, विल ट्रेन यू, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, विल गिव दैट सपोर्ट ऑल्सो. लाइक स्पोर्ट्स में भी होता है ना कि अगर इफ़ यू हैव अ पर्सनल इशू गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कि आपको टीम एकदम बोलती भाग जाओ, नहीं, बट आपको टीम बेंच कर देती है. हाँ, बेंच कर देती है. मैं बेंच नहीं करता. दैट्स द बिग डिफरेंस. That's where I say that's where a sports team and a family. But people can take advantage of you, na then. Boss, see, people can take advantage of you in any place in life, right? Even a sports person can take advantage of you, but most of it works like the army. Most of it works like, one of the biggest reasons of the success of the Indian army, other than patriotism, hard work and devotion, is peer pressure. When everyone around you is good, you also are good. Same thing in our organization. If the norm is hardworking and and doing good for the organization, peer pressure will force you to act in a certain way. If you are the anomaly who is, I am not even saying that everyone works 120% कैपेसिटी पे. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो भी नॉर्मलाइज कैपेसिटी है उस पर तो आपको काम करना ही पड़ेगा. अदरवाइज यू विल बी अ ड्रैग ऑन योर डिपार्टमेंट एंड यू विल बी सिफ्टेड आउट. इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कि सभी 40% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, yes, then you're absolutely right, people will take advantage of that. When the culture of the organization is working at a very high efficiency, then people who do not मैच अप विल बी लेफ्ट बिहाइंड. जूते घिसना ज़रूरी है हमारी कंपनी में. हम सारे के सारे लोग ज़मीन से उठे हुए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं. इनफैक्ट व्हेन आई इवन हायर लीडरशिप टीम, आई टेल देम, आई वाज टॉकिंग टू समवन, आवर CEO हायरी, एंड आई सेड कि आप प्लांट कितनी ऑफन जाते हो. ही सेड मैं प्लांट जाके क्या करूँगा, लैपटॉप पे रिपोर्ट देखता हूँ, सब कुछ आ जाता है. तो आई न्यू आई कांट हायर दैट पर्सन. इट वॉज वेरी क्लियर, बिकॉज हमारा जो CEO है, he has to go to the plants. He has to visit the plants. Has to be on the ground. We are an organization which leads from the front. So it's as simple as that. Okay, आपने understood product innovation वाला part, distribution and team, these three things. Product innovation, we already talked about it. You have already spoken about it in different places, so I don't want to go deep into that. But from product innovation, you mentioned कि marketing and branding में अभी आपने शुरू किया है. Like it was 99.1 and now it's 95.5. When did you start investing in your brand, like in terms of marketing and branding? So in a big way, I would say little bit in just before COVID, and then later, like 2 years back. Okay. I think if I had to say, if I had to put a time date on it also, I can say that because it's so clear in my head. The biggest food property of India is MasterChef India, which has been a Amul property for whatever 10, 12, 13 years. Last year we were the presenting partners for MasterChef. This year again, that itself is a very expensive property. So it is very clear, but it's a very high affinity viewership, right? People who are interested in food. I think the day we started MasterChef, partnership. So imagine for someone like me who wanted to be a contestant in MasterChef, being the presenting partner of MasterChef. मतलब मैं आपको बता भी नहीं रहा, उससे ज़्यादा बड़ी लाइन क्या हो सकती है ऑफ गॉड बीइंग काइंड टू समवन, राइट? सो गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी कि आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि कभी हम जो चीज़ अमूल करता था वो हम करेंगे. सो दिस ईयर अगेन वी वर एबल टू गेट द टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर Sony Live as well as Sony TV. So I think that is when A, organizationally पैसे आ गए to do all of these things, and B, we decided to spend more on the brand too, and thirdly, again from this point of all honesty, FMCG also became a bit sluggish in the last 1 or 2 years, and I think the government has taken some fantastic steps to revive consumer growth, FMCG growth.
money in the hands of the income tax को slabs बढ़ा दिए so that every family Consumer spending promote करने के लिए. एक से 2 लाख के बीच में हर 1.5 लाख के बीच में हर बंदे के घर में आएगा. तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ करते हैं. Luckily, we are living in a time where the government relies consumer. FMCG has been sluggish for the last 18 months. Money in this budget has been given in the hand, so consumer will pick up. So little bit extra marketing we also started doing because consumer FMCG was sluggish. So we had to spend a bit more to grow. Okay, I'll come to MasterChef मेरे को उसमें deep में जाना है. But before that, if you can take me through the marketing strategy pre-COVID and post-COVID, what you have done. पहले क्या करते थे? Because 2013 you started this. First 2 years was We were B2B company. You did 100 crore. 2016 and a half. Three We and a half years. entered Retail. retail. Yeah. So first 3 years you just did B2B. 100 crore revenue आपने ऐसे B2B में किया था. And then after 2016 you started B2C. So 16 to 20 and 20 to 24, if you can just take us through marketing strategy in a very, like 20-22 साल का बच्चा समझे कि अच्छा ऐसा मार्केटिंग होता है, इतना पैसा ब्रांड में. Was our first brand ambassador was Neha Dhupia. We launched with her. It was the first Bollywood association in the sauce space also. 2017. हाँ जी 2017. नहीं एक्चुअली फर्स्ट नहीं, बहुत साल पहले जब मैं छोटा था जावेद जाफरी की एक हॉट एंड स्वीट ब्रांड टाइप एक ऐड आती थी. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट. दिस प्रॉब्ली वाज द सेकंड, बट वो 20 साल पहले थी. Then so we always tried to break the clutter with Bollywood. That was one thing that we always did. So 2016, then 2019 was our first TV campaign, which was Aaj Kya Khaoge campaign. It was a beautiful 4-5 ads, couple. And again, because we are a mass aspirational brand, we are a forward thinking organization, and that is how the organization thinks. So the ads were, किसी केस में wife is cooking for the husband, किसी केस में husband is cooking for the wife, किसी केस में husband is cooking for their daughter. Because we are, because the organization, the products, and we are a progressive company. Yeah. So अगर मैं honestly I'm a good cook. कभी मैं आपको अगर खाना खिलाने का मौका, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ. But I can cook for my wife, I cook for my children. I'm very happy to do it. So I feel it is not only the woman's job to be in the kitchen. So our ads were, Viva आज क्या खाओगे? Because why did that come? क्योंकि जब भी मैं घर से निकल रहा होता था ना, my wife's question used to be, अच्छा आज क्या खाओगे? And बहुत often मैं यार कुछ भी बना देना बोलता था, कुछ अच्छा बना देना, that is कुछ भी अच्छा बना देना. So the insight came from there, and it was a great agency which formalized the whole shoot and the plan, and we rolled with that. So that was our first experience with TV, and we realized, my God, this works यार, धंधा बढ़ जाता है ऐसे तो. This is कौन से ईयर में किया था आपने? 2019. And TV मतलब आपने like OTT वाला TV या main TV? Main TV, OTT दोनों. Everything. Yeah. क्या like what did you get in terms of results? आप कह रहे हो कि See, we saw bumps immediately. Like we saw 10-15% increase immediately. And TV campaigns, you have to. It's very important for anybody who's listening. A campaign does not increase revenue immediately. So whenever I say bump, I'm saying थोड़ा सा latent आता है. 10 साल कह रहा हूँ, 10 महीने 12 महीने के बाद आते हैं, क्योंकि someone is watching the ad, फिर वो brand register होता है, फिर वो थोड़े टाइम के बाद शॉपिंग जाएंगी, जब वो जाएंगी शॉपिंग तब वो खरीदेंगी. So that is it takes time. So for any founder listening to this podcast, if he thinks मैंने टीवी पे पैसा डाला और अगले महीने की सेल बढ़ जाएगी, वो नहीं होता. ठीक है, दिस इज ग्रेट. एंड जो आप कह रहे थे कि अब काम नहीं करेगा, इसलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. 2021 टू अभी क्या चल रहा है? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी 100 रुपये का एलोकेशन आप कैसे कर रहे हो अक्रॉस मार्केटिंग? Big, because it's expensive. The big budget things like MasterChef etc. are very very expensive. So 50% तो इसमें चले जाते हैं. ठीक है. टीवी में, MasterChef में, ATL में. So that whole bucket will be 60. ATL is above the line. above the line, मतलब जो चाहे उसमें आपकी होर्डिंग आ गई, चाहे सिनेमा हॉल में ऐड आ गई, चाहे टीवी में हो गया. So that is still 65-70% of our. That's a lot. Yeah, I would say 20% is in performance marketing and online banners and online spends, and then 10% is roughly on the basic marketing hygiene, SEO. वो उन सारी चीज़ों पे आप spend करते हो. You're always upgrading your website. You're always doing all of that. Some money goes towards that.
and influencer भी उसी bucket में आता है. 10% में आता है. But what was the toughest phase of scale? See, I would say 0 to 100 crores is the toughest. B2B वाले पार्ट में था वो. B2B या या first B2C का 100 zero crores of बनना. our distribution business, कुछ भी कह लो, but the toughest time was the first 100 crore revenue of our organization. That was the toughest part. 100 to 300 was rough, slightly easier. 300 to 800 was very very tough, and उसके बाद थोड़ी सी improvement. Can you talk about the challenges in each 3 phases that you mentioned? किस टाइप का चैलेंज आता है? 0 to 100 तो I get it, but 100 still में तो you're struggling to सब survive. बना रहे हो. हाँ. मतलब उस that is the only time in a FMCG company journey that you are sub 50 crores, you're Vulnerable. very, and existence is a threat also. उसके बाद 100 करोड़ के बाद वो existence being a threat थोड़ा सा हट जाता है. But after a point in time आपको as a founder, me, I'm sure you, we work for मतलब 26 घंटे दिन में काम करते हैं. But after a point in time, and I've said this publicly earlier also, second unpopular opinion of the day, hustle is a bad word. Good quality talent does not work for a founder who's always hustling. So from being a hustler, I was a mad hustler, but I have to stop being a hustler. If you want good quality talent to join you and retain good quality talent, and you have to stop being a hustler, you have to start being organized. It's a very Organized. Yeah, it's a very difficult step for a founder. But you have to say, वो एक line नहीं होती, it's always easier to do the work than getting it done. But you have to stop doing and you have to start getting it done. And it is the most difficult thing. Delegation. Not only delegation, करना खुद बड़ा आसान होता है, but delegation क्योंकि ट्रेनिंग के साथ आता है वो. Exactly. And you have to be patient, and उससे थोड़ी sales भी affect होती हैं, problems भी आती हैं. करना पड़ेगा, वही मैं कह रहा हूँ. It is very important. If I was always hustling, if I was this size and still hustling, what is a hustler? आज ये डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन भाग रही है, कल एकदम 180 डिग्री, परसों ये कर. ऑर्गेनाइज टीम विद thousands तो नहीं, मतलब much more than 1,000 distributors, वहाँ पे हसलिंग काम नहीं होगी, ब्रेकडाउन्स आने लग जाएंगे सिस्टम में. सो यू हैव टू सिट अलोन विद योर थॉट्स एंड से कि इस साल का मेरा ये प्लान होगा, उसके बाद इस क्वार्टर का मेरा ये प्लान होगा. ब्रीफ योर लीडरशिप टीम के यार दिस इज द गोल फॉर द ईयर, दिस इज द गोल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज द गोल फॉर द सेकंड क्वार्टर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी ऑर्गेनाइज इन योर थॉट प्रोसेस. वो डेज चले जाते हैं एक रेवेन्यू के बाद कि आज मेरा ये मन कर रहा है, कल मेरा ये मन कर रहा है, परसों मेरा ये मन कर रहा है. That's how I operate. या तो वो आपको थोड़े टाइम में आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद रियलाइज़ कर लोगे मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता. तो जब आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, आपको अच्छा टैलेंट चाहिए. अच्छा टैलेंट एक पागल आदमी के लिए काम नहीं कर सकता. सिंपल बात है. क्यों करेगा? अच्छे टैलेंट के पास सिंपल चीज़ है आयुष, अच्छे टैलेंट के पास हमेशा 10 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वरना वो अच्छा टैलेंट ही नहीं है. सही बात है. तो अगर अच्छे टैलेंट के पास 10 अपॉर्चुनिटी है तो वो पागल आदमी के लिए क्यों काम करेगा? ठीक है, बीच में 100 to 300 में क्या प्रॉब्लम हुई थी? यही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर. ये चीज़ें मैं 100 to 300 के और 300 प्लस में. एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो 100 to 300 like 0 to 100 तो एज यू सेड लाइक सर्वाइवल मुश्किल होता है. यू आर एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांड, ऑल ऑफ दैट, राइट? वंस यू हिट दैट 100 वो थोड़ा कम हो जाता है. फिर सडनली एक नया मार्केट ओपन होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो 100 to 300 स्केल थोड़ा फास्ट हो जाता है. फिर 300 के बाद सैचुरेशन आने लग जाता है. आई एम अज्यूमिंग 300 के बाद इज द टाइम व्हिच इज इन अ फाउंडर्स जर्नी द मोस्ट path breaking time is when you give up responsibility and hire people who are better than you. That 300 is plus. 300 plus. 100 to 300 you're trying to be organized in your thinking, trying to have a 100 के बाद ना क्या होता है, suddenly you realize यार अब तो कंपनी बंद नहीं होगी, अब तो शायद चल जाएगी ये कंपनी, so then you are thinking कि अब मेरे को इसको कैसे ग्रो करना है, क्या करना है. That 100 to 300 phase is a phase of scale or speed. You've got some wind in your tail and you're just PMF hit हो गया है. हाँ, and then वो थोड़ी ग्रोथ आ जाती है, वो पागलपन का टाइम होता है. 300 के बाद आपको करना होता है कि यार अच्छा ना full restructuring and like strengthening your base and all that. But fun, तो बहुत fun sound कर रहा है. बहुत फन है, बहुत ज़्यादा फन है. I mean, I can't thank God enough to put me in this position. It's a honor and a privilege to run this organization which is loved by our consumers so much and also by our team members so much. It's truly a position of privilege, and I take this
privilege with so much responsibility, I can't tell you. नहीं वो तो दिख रहा है, इट्स शाइनिंग आउट. इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग भी एक बार बताओ ना आप, जैसे 100 से 300 में, सो 0 to 100 तो एज वी डिस्कस में एस्टैब्लिश करना है, वो सब करना है. 100 से 300 स्केल हो रहा है. 300 प्लस में सैचुरेशन हिट होने लग जाती है कि उसके लिए ATL करना पड़ता है और लोगों को, नए लोगों को समझ में आए कि ब्रांड है, एंड देन वहाँ से सेल्स आती है. कैसे होता है नहीं, see the एक्सपेंशन, कैसे होता है? Usually जो 100 to 300 crores की जर्नी होती है ना, that is again there's no one size fits all, but ये मैं मोटा आपको बिल्कुल, समझा रहा हूँ. That is from the top 100 towns और top 150 towns. उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है टू बिकम अ नेशनल प्लेयर, क्योंकि 300 से 500 600 के लिए आपको पेनिट्रेशन बढ़ानी पड़ती है इस देश में. सो इफ वी स्टार्टेड एज अ B2B कंपनी, करेक्ट. today our B2B revenue, we still are one of the largest sauce suppliers to Domino's, Burger King, Taco Bell, little bit to KFC, Pizza Hut, so on and so forth. So today B2B is roughly 7-8% of our revenue. 93% is our distribution business. And distribution, no, I always say distribution business because distribution में सब कुछ आता है. B2C भी आता है. आप किसी रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट में जाओगे, हमारा वीबा ब्रांडेड सैशे होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो GTR ना. तो वो सब कुछ उस डिस्ट्रीब्यूशन. इस देश में अगर धंधा बनाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा. अगर आप हमारे रिटेल के बिजनेस को देखो एज अ होल, इस 93% को, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को देखो, 70% इज GT. या 70 भी नहीं, 71 72, बट मोटा मैं बोल रहा हूँ. छोटे किराना स्टोर, छोटा रेस्टोरेंट, 70% इज GT. 21-22% is modern trade and 7-8% is Quick commerce. E-com. E-com का obviously 80% is quick com, but e-com is 7-8% of the organization. So if you want to build a business of scale, you have to get into distribution in this country. हमारा बड़ा सिंपल है, जहाँ मौका मिलेगा माल बेचना है, बस और कुछ नहीं. मेरे को अब थोड़ा सा दुख होता है कि हम अपने आप के बारे में ओमनी चैनल बोलने लग जाते हैं. मैं अभी भी अपनी टीम को बोलता हूँ कि गाइस, दिस इज अ सेल्स फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. माल बेचो, ये मत करो कि आपका काम है ई-कॉम में बेचना, आप ई-कॉम में बेचो. आपका काम है GT में बेचना, आप GT में बेचो. आपका काम है मॉडर्न ट्रेड में बेचना, आप उसमें बेचो. ये मत सोचो कि हम ये हैं वो हैं. हम कुछ नहीं है. हम अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर को देते हैं. दैट्स ऑल वी आर. और जहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर ई-कॉम पे जाएगा, हम ई-कॉम पे जाएंगे. क्विक कॉम पे जाएगा, हम क्विक कॉम पे जाएंगे. GT में जाएगा, हम GT पे जाएंगे. MT पे जाएगा, हम MT पे जाएंगे. It's as simple as that. I always, like, I think I'm mentioning this for the third time, but Suhasini was your Yoga Bar की जो founder है. I've never had the privilege of meeting her. I've heard good things. Brilliant personality. उनके साथ बात करने बहुत मजा आया. उन्होंने मुझे बोला था कि आयुष, sales is basically being present where your customer is. Everything else comes secondary. आपको वहाँ पहले present होना है जहाँ पे आपका customer है, फिर वो आपका product खरीदेगा ना. That is the prime thing, which also you are also saying. अब omni channel all of that is. वो रिलीज हो गया आपका पॉडकास्ट? मैं देखूंगा. बिल्कुल. It's a very very good one. वो भी मतलब ये GT में, GTMT, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ because she has explained a lot about this market, because Yoga Bar has done phenomenally well before getting sold to ITC. ITC, yeah, correct. It's not easy again to grow a brand at this pace sustainably, and it's not like you've raised crazy funds. Last you raised funds was 2018, I think, right? आपके रिसर्च तो मैं देख रहा हूँ एकदम उम्दा एक होता है हिंदी का. रिसर्च इज वेरी गुड यार. हाँ, नहीं. अमेजिंग. हाँ, 2018 एंड या 2019 में हमने किया. हाँ, 5-6 साल हो गए हैं. तो सस्टेनेबल स्केलिंग जो होती है वो कैसे करी आपने, स्पेशली इन अ डे एंड एज जो अभी गया है हमारा कोविड वाला टाइम, जहाँ पे पैसा तो ऐसे आ रहा था जैसे like बरसा रहे थे D2C में. Everybody was bleeding money, and now a lot of companies are shut, obviously. How did you do that? And why did you not scale crazily when you were saying कि पैसा बहुत आ रहा है 2021-2 में funding आ रही है? My thing is, we've got 3 wonderful investors. I have a different view, third unpopular view of the. बड़ी जल्दी third पे पहुंच गए. I think fundraising should not be celebrated. मैं कभी भी, आई थिंक मीडिया की, इवन पीपल हु डू पॉडकास्ट, गलती है कि इसने इतने फंड रेज कर लिए. मैं अगर यूनिकॉर्न हूँ, उससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? मैं आपको तो पैसे देने नहीं आ रहा. एवरी टाइम आई हैव रेज मनी, आई हैव गॉन होम थिंकिंग, ओ गॉड, जैसे किसी से पैसे लिए, क्या किया? पहले अगर 12 घंटे काम कर रहा था, अब 16 घंटे काम करने पड़ेंगे. किसी से पैसे लिए तो मेरे को, आई हैव टू रिटर्न हिम द मनी, आई हैव टू गिव हिम अ हाई गुड रिटर्न, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेस मनी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड. मेरा तो हर तरफ से बैंड ही बजा है ना, तो इसमें सेलिब्रेशन क्या है? द डे फंड रेजिंग इज अनाउंस्ड एंड इट इज सेलिब्रेटेड
is the weirdest thing for me, because जिस दिन आपने फंड रेज किया उसके अगले दिन तो आपका काम शुरू हुआ है. बिल्कुल. काम शुरू करने की किस बात की सेलिब्रेशन? तो आपको सेलिब्रेशन तो करनी होती है जब आप कुछ करते हो. वो पैसा लेना इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड थिंग, वी गॉट ऐसे पार्टनर्स बहुत कम मिलते हैं इस धंधे में, बिकॉज यू कैन इमेजिन मनी brings out the dirtiest in people, right? But I can personally vouch for these funds that they have stood by me through thick and thin. So Whereas why are you not greedy? I'm very greedy. Who said I'm not greedy? You're not. Doesn't look like you're No, greedy. I am very. See, the thing is, greedy बोलो या aggressive बोलो, मैं सिर्फ एक जगह में aggressive हूँ, वो है market में. Market को छोड़ के मैं कहीं पे, I cannot be greedy on my ethics and morals. I mean, I cannot be greedy on employee handling. I cannot be greedy on, you know, sharing my knowledge. अगर मैंने आज आपके podcast में openly अपनी knowledge share कर ली तो मेरा कोई क्या ले जाएगा मेरे घर से? So, greedy या aggression सिर्फ मार्केट में सूट करती है और कहीं सूट नहीं. मार्केट में हाँ, मैं बहुत greedy हूँ, मैं बहुत aggressive हूँ, बहुत ज़्यादा greedy और बहुत ज़्यादा aggressive हूँ, बट उसको छोड़ के नहीं. Revenue for नया types. रेवेन्यू फोड़ना है, ऑफ कोर्स रेवेन्यू पे तो धंधा चलता है. मतलब मैं अपनी सेल्स टीम से सिर्फ रेवेन्यू पे बात करता हूँ, बट वी डू नॉट बिलीव इन माल ठोकना. हमारे रेवेन्यूज होते हैं सेकेंडरी सेल्स पे. वी डू नॉट बिलीव इन. बट इफ आई एम हैप्पियर कि अगर आप रेवेन्यू मीट नहीं कर रहे अपना टारगेट तो नहीं कर रहे, बट अननेसेसरली जाके ब्रांड को खराब मत करो, बिकॉज अगेन दैट इज अ ग्रीडी थॉट. इट्स नॉट अ holy thought. It's not, I'm not a very holier than thou kind of a person. The greed is that for the short term, why ruin a brand which is here to stay for the long term? FMCG का एक word, अगर if any FMCG founder is watching this, FMCG का एक word सबसे important है, patience. Brands overnight नहीं बनते, time देना पड़ता है. It's not a tech company कि मम्मी अपने बच्चे के पेट में वीबा की सॉस डाल देगी बटन दबा के. It's not ChatGPT. It is not. You have to give it time. Trust. Today, I live with that. If you ask me what keeps you awake at night, what keeps you awake at night, it is the fact that the mothers of this country trust Viva to, you know, that they give Viva to their children. See, we are a large company now and we have a very robust quality policy and a quality assurance team. But मेरी quality policy, and you ask any of our manufacturing heads, they will say this कि हमारी we follow every global guideline to the T. But quality policy at the end of the day बड़ी simple है. मेरे दो बेटे हैं, राजवीर और रणवीर. उनको अगर आप नहीं खिलाओगे, अगर मैं उनको नहीं खिला सकता, मेरे को कोई right नहीं है मैं आपके बच्चों को खिलाऊं. मतलब it's as simple as that. तो बस बाकी तो फिर सब noise है ना. अगर मैं अपने बच्चों को खिलाने में comfortable नहीं हूँ, and मैं personally अपने हर meal में breakfast, lunch, dinner में एक Viva product ज़रूर खाता हूँ. Every day. One of my clients used to work for Google India, and he had told me a beautiful story about CP Plus, the camera. ऊपर वाला सब देख रहे हैं. हाँ, ऊपर वाला exactly पकड़ लिया आपने. तो उसमें उन्होंने क्या किया था? He told me about Big Boss, wherein CP Plus came to Big Boss and they were like, we want to sponsor Big Boss, and they didn't have money. They were like a new company, कुछ मतलब I don't want to name the budgets and all, but like मान लो I don't know, like 10 लाख रुपए का बजट था एंड द मिनिमम साइज वाज लेट्स से 50 लाख बिग बॉस. वहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ किया था उन्होंने. तो पहली बार CP Plus जब लगा था बिग बॉस में, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ CP Plus का कैमरे लगा दिए थे या स्टिकर लगा दिया था, ऐसा कुछ था. सेकंड सीजन में फिर आई थिंक 24 कैमरे लग गए थे. थर्ड सीजन में फिर कुछ बोलने लग गए थे कि CP Plus से सब दिख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है जो बिग बॉस का डायलॉग होता है. And the revenue increase that CP Plus saw, like it was literally, the marketer told me in a way that CP Plus बना है on top of this content marketing game of, you know, beautifully, कितना seamlessly, मतलब आप कैसे integration नहीं कर रहे हो कि guys click the link in bio to check out, ये सब नहीं हो रहा है. It's so beautifully integrated कि Big Boss का वो concept and that match together. There's a lady in Sony, her name is Ranjana. She deserves a lot of credit for this story because she is known to take punts on brands to, you know, when she sees a product market fit between her product and the brand, she is known to take such punts. So similarly, MasterChef and Viva, when you said, it reminded me of that story. कितना beautifully integrate हो गया, blend होता है. And that's what I wanted to talk, like किसका idea था, क्या thought process था. ये second time कर रहे हो आप? हाँ जी, second time कर रहे हो.
what's the uptake you are seeing? Brand किसी कैसे का build हो रहा आइडिया है? नहीं था आयुष, सपना था मेरा, नियति का, हम दोनों का सपना था। आइडिया कौन कौन एक फूड कंपनी बता दो इस देश में जो ये करना नहीं चाहता होगा। तो आइडिया थोड़ी होते हैं, ये तो सपने होते हैं। सपना पूरा हो गया, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो आइडिया एंड सपने में बहुत बड़े फर्क होते हैं। लाइक टुमारो इफ यू स्टार्ट अ फूड कंपनी, ऑब्वियसली आपका भी आइडिया होगा यार मास्टर शेफ करना है स्पॉन्सर। सो हमारा सपना था और वो पूरा हो गया। कोई हमने दिमाग नहीं लगाया, बस दिल लगाया था और सपना पूरा हो गया। दैट्स द ओनली थिंग। एंड that again, you know, God has been so kind. We were able to get it. We were able to deliver with the help of the amazing Sony people team, Sony TV team, and MasterChef. You know, when we were getting ready to sponsor MasterChef, the money is enormous. But more than that, just because you have a sauce company or a food company, आप पैसे देने के लिए ready भी हो, you don't get the sponsorship rights of MasterChef because Okay. यू आर पार्ट ऑफ द। देखो आपका लोगो तो एक टाइम पे हटा सकते हैं ऊपर से कि यू नो वो लोगो हटा दिया, बट फॉर इटर्निटी यू आर पार्ट। एवरी कंटेस्टेंट के टेबल पे हमारी म्यूनीज, हमारी केचप, हमारी सॉसेस पड़ी होती हैं। यू आर पार्ट ऑफ द। सो द कंपनी विच ओन्स मास्टर शेफ, इट्स कॉल्ड एंडेमॉल, they actually do a trust study or a brand study on you to see whether you deserve the right. Imagine you're To be on that platform. to be the presenting partner of that platform and be on every person's table. Imagine you in a world, just think of it. Imagine you're a instant noodle company. Do you think they will ever allow you to sponsor MasterChef? Because instant noodles is opposing the theme of MasterChef. एक तरफ आप कह रहे हो culinary हम expertise दिखा रहे हो, Yeah. दूसरी जगह instant noodles से sponsor करवा रहे हो, नहीं हो पाएगा ना। तो Value fit नहीं है. वैल्यू फिट नहीं है। सो दे आर वेरी वेरी स्पेशली फॉर। बीच में वो इंस्टेंट नूडल वाला ऐड करते, ऑब्वियसली जरूर करे, बट दे विल नेवर अलाउ हिम टू बी अ पार्ट ऑफ द कंटेंट एंड इन अ प्रेजेंटिंग पार्टनर कैपेसिटी तो नो चांस। बिल्कुल सही तो बात। दे विल नॉट स्पॉइल देयर। सो वीबा का ट्रस्ट स्टडी हुआ था कि इन यू नो 7-8 स्टेट्स के इज दिस ब्रांड ट्रस्टवर्दी, ओनली देन विल दे गिव यू सच अ बिग प्रॉपर्टीज का Access. स्पॉन्सरशिप एक्सेस, मतलब टाइटल स्पॉन्सरशिप एक्सेस। जैसे अभी आपका जो नया कैंपेन चल रहा है, मेहनत का फल वीबा होता है। सोनी लिव शार्क टैंक में भी चल रहा है वो ऐड। हाँ जी। हर जगह चल रहा है। मैंने वहाँ पे देखा था। क्या उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? ये वाला हर साल करते हो, लाइक ये मतलब व्हाट्स योर फंडामेंटल और लाइक गो टू थिंक हर साल एक कैंपेन करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है? दिस इज द टारगेट। नो हर साल नहीं, व्हाट क्लिक्स स्टेज। सो फॉर एग्जांपल आज क्या खाओगे वाज विद अस फॉर 4-5 years, then it became your food your rules. The thought process behind your food your rules was exemplary, you know, equal opportunity company, your food you want to have, you know, food gives you happiness, you know, you cook for yourself, your food your। we wanted to stop the idea of हर घर में ना बच्चे हॉकी खेल के आ रहे हैं, हार गए, मम्मी ने खाना बना दिया, मम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। हम उससे क्लटर ब्रेक करना चाहते थे कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, राइट? बिकॉज Viraj personally does go to the kitchen and cook for himself, or Ayush hopefully does that, you know, or my mother. Why only cook for family? Why not cook for yourself? Ideally, your food, your rules should have stayed, but it did not get that kind of receptivity that we were hoping to get. So we decided to walk away from your food, your rules after a year. Ideally, we should have stayed with it till 5 years. Why it not work according to you? समझ नहीं आया कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर को समझ नहीं आया, गलत बोल गया, हमारे समझाने में कमी रह गई। हमारी एड्स डिड नॉट, दैट क्रिएटिव डिड नॉट डू जस्टिस टू व्हाट वी वर ट्राइंग टू से। हमने ना एक वो क्रिकेट की कमेंट्री में IPL के टाइम पे हम ऐड लॉन्च कर रहे थे, हम कैरिड अवे हो गए कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग द जॉय ऑफ कुकिंग, हमने एक क्रिकेट के कमेंटेटर से कमेंट्री फॉर्म में पूरा बदल दिया। उसका इम्पैक्ट आफ्टर IPL कोलैप्स्ड। So it became a cricket-themed campaign instead of you know, all great insights come after you made the mistake. जब पहले नहीं आते सारे great insights. So, but touch wood, the love that मेहनत का फल वीबा होता है. I mean, it is higher than even आज क्या खाओगे. Much higher than your food, your rules, and people are writing stories to us. So think of it this way: I work hard, you work hard. घर जाओ और बहुत बोरिंग खाना बनाओ ना, पूरे दिन की मेहनत
वैसे ही आप गुस्से में इरिटेबल क्रैंकी घर पहुंचते हो, Mood उसके खराब बाद होता है। मूड खराब हो जाता है। बट अगर आप घर जाओ, आपको एक अच्छा सा इवन सैलेड मिली हुई है, वीबा की आपने उस पे हनी मस्टर्ड या साउथ वेस्ट चिपोटले डाल दिया या मिंट मेयोनीज डाल दी, टेस्ट आ जाता है, पूरे दिन की मेहनत सफल हो जाती। मेहनत का फल वीबा होता है, आप आई मीन वन ऑफ आवर एड्स इज लाइक आई जस्ट लव दैट किड, क्यूटेस्ट किड। वन ऑफ आवर एड्स इज दिस बॉय इज मेकिंग फन ऑफ नॉट सॉरी मेकिंग फन कर रहा हूँ, वर्किंग वेरी हार्ड थ्रू द डे। वो एनुअल डे फंक्शन चल रहा होता है, कभी कोन्स उठा रहे, कभी नींबू उठा रहे, और घर जाके उसको एक बर्गर खाने को मिलता है। एंड बर्गर इज नॉट एवरी डे फॉर अ चाइल्ड, राइट? एवरी डे वो स्पोर्ट्स डे में जाके इतनी मेहनत तो नहीं कर रहा। तो हम ये नहीं कह रहे बच्चा रोज जाके बर्गर खाए, हम कह रहे हैं जिस दिन बच्चे ने इतनी मेहनत करी उस दिन एक बर्गर तो बनता है। बाकी दिन उसको सैलड्स दो या प्रॉन्ठी में रोल बना दो हमारी सॉस के साथ, बट कभी कभी इंडल्जेंस तो बनती है। मेहनत का फल वीबा होता है। Who came up with this? I think our agency and Niyati together they came up with. Yeah, no, I really like the. Yeah, I love it. Ah. And also there's a personal anecdote. मेरे लिए तो मेहनत का फल वीबा ही है। So there's a personal anecdote also. Love it. Coming back to moving from a MasterChef collaboration to the Diljit thing that you did हाँ जी। with Wok Tok. How was that? Like, what did you learn from that? I learned only one thing, that Diljit Dosanjh is a legend. Huh? That's the only thing I learned. I mean, the kind of response like we got to that launch campaign, it was not a brand endorsement to be categorical. It was a whatever Influencer association. deal. Yeah. It was more than an influencer deal because we had the rights for a few months to run it, but it was not a brand endorsement. And we realized हमारे noodles में ना थोड़ी सी बनाने में कठिनाई होती है because पानी डाल के ड्रेन करना पड़ता है। सो वी वांटेड एन, उसकी वजह से हम थोड़े से एडिटिव्स हटा सकते हैं, बिकॉज अगेन आई वाज मेकिंग इट फॉर माय चिल्ड्रन, सो आई वांटेड टू कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल. So I thought, me being a parent, I'm happier to drain the water rather than putting two chemicals. Imagine someone like Diljit Dosanjh gives a tutorial on how to make those noodles. पानी डालो, drain करो, 3 मिनट के लिए wait करो, sauce डालो, और खाओ. So that is the, I mean, that was the whole idea, to try and teach something new that you're taking to the market. How to, education, yeah. कैसे क्या impact आया था उसके? बहुत अच्छा, I mean बहुत अच्छा, like, and I think more like everything is a good product. Without a good product there's nothing. Of course, yeah. So good product, a very good ad campaign, and then this on top it all, this Diljit Dosanjh association. I think this 3 things was a trifecta which really pushed it. Quick Com में तो हम रॉक कर रहे हैं, and GT में भी हम रॉक कर रहे हैं. Latent पे क्या response हुआ था? You sponsored a episode of Latent also. Wok Tok has sponsored, I think, एक episode. उसका क्या response हुआ था? बहुत अच्छा response था. I think you had given 1 lakh worth of noodles also. ऐसा कुछ था. I don't remember हमने क्या दिया था कि क्या नहीं दिया था, but again, yes, they're going through a problem right now, but it was doing really well when we went, and we also went to Latent long before Latent became as popular as it was. हाँ, बहुत जल्दी गए थे. हम बहुत जल्दी गए थे. 4th 5th episode में कर लिया था आपने. I don't remember. I think definitely. Which was shot also before a lot of episodes are out. Yeah. Popularity So हमने wise. बहुत पहले कर लिया था, way ahead of its time. We frankly had a very good experience, and we also, had a very good response in the market because of that episode. So I mean, now it's controversial to say the word Latent, but उस time पे ना वो controversy थी, और वो बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम किया था. And if you would differentiate between, let's say, a MasterChef, which is like a IP of sorts, and a Diljit, who is a celeb endorsement, and then Latent, which is also like a creator IP of sorts, क्या different? आपने कुछ notice किया है? अगर नहीं किया तो it's okay, but like if you have noticed, because you have done all the three kind of market. I used to last 2 are more for giving sales spikes, but the MasterChef partnership is to give gravitas to a brand. It is creating legacy of the brand. So there are very different kinds of. So with the Diljit Dosanjh thing, the idea was very simply to educate the consumer on how to make. Fair. सोचो आपको दिलजीत दोसांझ जैसा कोई इंसान, लेजेंड, आके सिखा रहे नूडल कैसे बनाने, तो इट हैड अ स्पेसिफिक एम. You knew what you were doing with it. Yeah. So even Latent was a specific aim. New launch, let's and it is being catered to
you know, Gen Z and you know so on. So let's blow it out. It gave us a sales spike. शार्क टैंक कैसा था? Amazing. कैसा Very- एक्सपीरियंस आपका very फर्स्ट good, टाइम? very फोर्थ good. सीजन में आपका फर्स्ट टाइम था हाँ नहीं? जी, हाँ जी. व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू नॉट लाइक? I liked everything. There was nothing to dislike. I think the team is phenomenal. The showrunner is a gentleman by the name of Bimal, one of the sweetest, nicest, most caring people you will ever come across. And the Sharks, some of them were friends before I came, some of them became friends after their very, very nice atmosphere. And so my total experience was great experience and gained a few friends out of it. You know, I think that's how I can best. What did you realize about the Indian startup ecosystem? See, again, I'm a very proud Indian. मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी जब हम टैंक में थे, यू नो, छोटे टाउन से कोई दरभंगा से एक फाउंडर आके पिच किया, किसी ने यू नो पंजाब के इंटीरियर से कहीं से पिच किया. फॉर मी दैट वाज लाइक द ट्रू, आई मीन मेरा ना सच बताऊं, शार्क टैंक शुड नॉट बी कॉल्ड शार्क टैंक, इट शुड बी कॉल्ड पिचर टैंक, बिकॉज इट्स नॉट आवर मोमेंट, इट्स द पिचर्स मोमेंट, राइट? एंड इट इज़ सो, हमारे लिए तो एक दिन की एक पिच है ना, उसके लिए तो उसकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी का काफ़ी बड़ा चैप्टर है. सो I mean, I take that personally with a very high responsibility. जब हम अपना विकसित भारत का ड्रीम पूरा करेंगे, Shark Tank would have played a very important role, not to make the country विकसित, but to make entrepreneurship mainstream. आज की डेट में एक 22 साल का बंदा बोलता है कि मेरे को entrepreneur बनना है. Entrepreneurship mainstream करने में इनका Shark Tank का रोल है. और imagine I am getting an opportunity to be a small, you know, part of that. It's such a big responsibility, right? So yeah, lot of fun, very good experience. And yeah, Can you take us a journey? आपको कैसे आता है, आपको इनवाइट आया था, वो वाला पार्ट invite कैसा ही था? आते हैं, मतलब invite every Interview देना founder पड़ता है, would- कुछ नहीं, ऐसा नहीं, होता है, ऐसा कुछ interview- नहीं they होता? have seen you, otherwise they will not approach you. अच्छा. So they know of you. I don't know what goes on in their minds, to be honest. मैं जाके क्यों उन्हें convince करूँगा कि मेरे को क्यों ले रहे हो? अगर मेरे को बोल रहे हैं हम ले रहे हैं तो हाँ ठीक है जी, thank you. But and then there's a mock Shark Tank which happens with you. Someone pitches and it's a mock thing, and once that is done, they tell you, they train you कि ये questions होते हैं. What you see on Shark Tank is 100% non-scripted. We get to know 10 seconds or 20 seconds before the pitch starts कि हमें कौन pitch करने वाले. हम शार्क टैंक, हम लाउंज में बैठते हैं, हम टैंक के अंदर बैठते और तब हम पहली बार देखते हैं कि यार ये कंपनी है. एंड देन द फाउंडर एंटर्स. वी डू रफली 6 pitches इन अ डे. इट्स अ लॉन्ग डे, सुबह से रात तक चलते हैं. एंड या एक पिच 1-1.5 घंटे लास्ट करती है, उसका स्क्रीन टाइम 15 मिनट होता है. एंड या गुड. How many companies did you invest in this time? 2. What do you see in a founder or a company before investing? 2 things. Number 1 is पैशन. तो सब बोलते हैं, बट आई से पैशन विद परसिवियरेंस. Passion with perseverance. मतलब ग्रिट, मेहनत, परसिवियरेंस, यू नो. मुझे अभी रिसेंटली बोला गया था कि पैशन बन जाता है जब आप किसी चीज़ में अच्छे हो जाते हो. डू यू एग्री विद दैट? लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नॉट गुड एट सेल्स, बट लेट्स से यू पुट इन एफर्ट्स इनटू सेल्स, आप सेल्स करने लग गए हो, आप सेल्स कर रहे हो, आपका रेवेन्यू आ रहा है, पैसे कमा रहे हो, आपको पैशन बन जाएगा. और इज इट समथिंग विच कम नेचुरली और इज समथिंग यू कैन ट्रेन योरसेल्फ इनटू? See, you can train yourself into it if you're doing well, and then you automatically start liking it. But passion comes really handy if you're not doing well, because अगर passion नहीं होगा तो आप unwell से well की journey नहीं कर पाओगे. And बहुत often शुरू unwell से करना पड़ता है. But मैं उसी को कह रहा हूँ कि passion alone is not enough. Passion with a dose of perseverance, grit, Perseverance. How do you find perseverance? मेहनत, कि लगे रहो. ये मैंने बहुत बार बोला. एंड द वाई, बिकॉज आपको रोज मेहनत से दिल लगा के सर नीचे रख के सेम चीज 1 साल नहीं 20 साल करनी है. Last question before we move to the second section. Innovation पे मुझे बात करनी थी आपसे, and I was in the beginning also telling about the innovation piece. You have done a lot of innovation. Product first तो आपने already बता दिया है. But why is India naturally not innovators? Like हमें outsourcing का, like IT जो है वो पूरी outsourcing बनी है, service business first company वो country है हम. ऐसा क्यों होता है? Like do you think it's gonna change because you are someone who are innovator first, product first,
I think it's the right question to ask you. But आपको क्या लगता है इसमें? आई थिंक एक अच्छी बात है, वरना हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. अगर सभी इनोवेटर्स होते तो शायद हमारे लिए वो विंडो ओपन ही नहीं होती. सो बट ऑल्सो बी, India has opened up now. You know, knowledge has come. Social media is changing. Ideas are coming. I think this decade, the coming decade, belongs to India, and we will see. And I have the good fortune of sitting in a chair where I get to see some innovation before it has hit the market. Innovation is coming. थोड़ा लेट जगह, but innovation आ रही है. फूड में भी आ रही है, नॉन फूड में भी आ रही है, पर्सनल केयर में भी आ रही है, इनोवेशन आ रही है. वी विल सी. आई डोंट थिंक इंडिया विल बी, इवन नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग टू मैन्युफैक्चर फॉर अदर बिग कंपनीज एटसेट्रा, आई डोंट थिंक इंडिया विल हैव द कॉपी कैट Branding. tag, branding. I mean, look at the work Tata is doing in cars, look at the work Mahindra is doing in cars. We are just not copying designs and aping, we are making for India. I mean, forget that. Quick commerce. Yeah. Quick commerce is India first, right? Yeah. UPI, India first. I think आप हॉलीडे पे कभी बाहर जाओ, हमें तो अब यूपीआई की जो कन्वीनियंस की आदत पड़ गई है, बहुत एडिट होते हैं. हाँ. बाहर है ही नहीं है. क्रेडिट कार्ड निकालो, कहीं टैप चल रहा है, कहीं टैप नहीं. इंडिया में तो मतलब, सो क्विक कॉमर्स इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल, महिंद्रा इज अ बिग एग्जाम्पल, टाटा इज अ बिग एग्जाम्पल, यूपीआई इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. तो इतने बड़े, मैंने आपके सामने 5 चीज़ें रख दी. सो हम 5 साल पहले इनमें से किसी के बारे में भी बात नहीं कर पाते. फॉर इनोवेटर, महिंद्रा ऑब्वियसली वाज देयर 5 years बैक, बट जब उनको हमने, look at the SUVs they're launching, right from electric to the ultimate mail machines, right? Everything they're doing. And I would argue some of the design elements of Tata and Mahindra are now better than most of the world. Simple बात है, why can't Viva make the best sauces in the world? मतलब How old are you? 43. And how does it feel to be 43? You know, the problem is I have started looking like 50 because I asked some people how old do you think I am, and they said 50. So I'm young, I'm 43, but in my head, strangely, I'm still 28. So my head still thinks I have the energy of a 28-year-old. You have? Yeah, but you know, I get tired sometimes now. जो पहले मेरे साथ कभी नहीं होता था. Workout करो आप. वर्कआउट करने. In Workout fact, तो- कल ही मेरे को एडवाइस मिला था कि you need to work उसमें out. मैं आपको हेल्प करूँगा. Thank you. Do you feel like life has gotten better as you have achieved more success? Of course. I mean, How 1000%. I mean, see, materialistic things aside, you know, every guy dreams of a good house, a good car. Obviously, I've been able to get all of those things. But one of my biggest driving factors is the employment that we generate. I mean, to be responsible for, you know, 2,500 families directly and more than 10,000 families, it's a huge responsibility, and it's a huge happiness giving in a country where we need employment, and our plants are actually hiring at the grassroots level. So success that is the biggest upside of success. Ambitious, yeah, like you're obviously ambitious, and I've seen ambitious people having this problem. बहुत ज़्यादा ambition होते तो you just chase one thing to the other. ये कर लिया, 100 करोड़ कर लिया, 300 कर लिया, 500 कर लिया, 1000 कर लिया, इंडिया कर लिया, ग्लोबल कर लिया. There's no stopping. How do you balance between ambition and just being content with where you are? I am not content with where I am, but I do not have lopsided goals. I believe in setting small goals and achieving them. So 100 करोड़ के गोल्स अपने लिए बना के उनको अचीव करने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है. सो आई डोंट थिंक कि यार, अच्छा जैसे नॉर्मली यू स्पीक टू फाउंडर्स ना कि हम 5 years में डबल कर लेंगे. मेरी उतनी सोच ही नहीं है. मैं साल टू साल सोचता हूँ कि इस साल हम ये कर लेंगे, इस महीने का हमारा रन रेट ये है, 12 महीने के बाद हमारा रन रेट ये होगा. मैं शॉर्ट गोल्स बना के, बिकॉज आई थिंक आई एम बेटर एट अचीविंग देम. सो माई विजन इज मोर 12 month period की vision. So you're not content. You're like you want more. No, I'm not. Yeah, I want much more, much more. Obviously, and I don't want. Again, this will sound very holy. It's not that, but I want more. I want. फिल्मी लगेगा, so please bear with me. But ये honest बात है. I want more for the country. I want more. I want to build a company India is proud of. That is my biggest goal. Is your ambition increasing with time? Yeah, absolutely. I had no ambition और no सोच भी नहीं सकता था. मेरी ambition थी कि
2-3 लाख रुपए महीना कमाना है और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखना है. दैट वाज माई एम्बिशन. God has been so kind. Today we are one of India's largest sauce companies. बट जैसे जैसे होता गया मिलता गया, अब मेरे को एम्बिशन समझ आ गई. अब मेरे को थोड़ा दिमाग भी आ गया कि क्या एम्बिशन बना सकते हैं, क्या हम अचीव कर सकते हैं. अलॉन्ग द वे आई हैव मेट सम रियली फैंटास्टिक पीपल इन माई जर्नी, जिनके इनपुट से एक विजन बन गई है कि अच्छा नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली डिलीवर दैट. सो अब एम्बिशन तो अब आई है. And why do you care about India so much? आई डू नॉट नो. आई थिंक वो चाइल्डहुड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ है. आई जस्ट केयर अबाउट इट टू मच. आई थिंक मे बी वाइल sailing in the merchant navy, maybe some people dissed India the wrong way, and I was always the person debating कि no, this is good. I think थोड़ा वहाँ से आता है. Was it worth selling your house? No. Why? Too much stress. Yeah, too much. Again, see the thing is 2013 का स्टार्टअप अलग था. कंज्यूमर में फंडिंग नहीं मिलती थी. इट वॉज टेक की नई शुरू हुई थी. मेरे पास एवेन्यूज नहीं थे. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था. मतलब आई नो इट वॉजंट. What do you regret about it? No, I don't. See, I can't change anything about my past even by 1 mm because मेरे को डर है कि what if the present changes because of that one little bit tweaking मैंने करी. So because today where I'm so happy that I don't want to go and fool around कि मैं घर रख लेता, ये कर लेता. But with all the knowledge that I have today, मैं घर नहीं बेचता. What was so painful from the last decade or two which almost made you quit? Made me quit? Nothing. Like a failure? कभी सोचा भी नहीं. I mean, restaurant बंद करना was the lowest phase of my life. Business बंद करना for any founder can be the lowest phase of my life. But वो business बंद कर दिया. Now to call it that I quit it is one way of saying it. But I did the next thing. So I don't think मैं डर के भागा था. I read the writing on the wall कि नहीं चल रहा. Ideally आज जितनी नॉलेज है उसके साथ मेरे को साल पहले बंद कर देना चाहिए था रेस्टोरेंट बिजनेस. बट वो दिल नहीं मानता, नहीं कर पाते. एंड फॉर एनी फाउंडर द थिंग विच स्केयर्स यू द मोस्ट इज कि यार आप बिजनेस बंद कर रहे हो. ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे बट जो भी 40-50 एम्प्लॉयज़ थे उनका जॉब ना जाए. सो माई ओनली एम was how to look after those 40-50 people. मेरे को तो कुछ भी बिजनेस कुछ नहीं मिल रहा था, but I just ensured कि उनके सबके jobs retained रहे. That was my only thought in the exit of. What was your financial situation after that happened? तो आपको कौन देख रहा था? आपको क्या कर रहे थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? इसलिए तो घर बेचना पड़ा ना वीबा के लिए, वरना मैं क्यों बेचता घर. So देखो आज ना इट्स अ वेरी हैवी पीरियड ऑफ माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. सो मेरे को ज़्यादा ना वहाँ जाने का मन नहीं करता. एंड गॉड वॉज सो काइंड कि घर बेच के मैं बच गया. आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो आयुष ने मेरे को बुला लिया और मेरे से बैठ के बातें कर रहे हो. इट्स माय ऑनर. नो बट ऑनेस्टली अगर मैं फेल हो जाता तो घर भी नहीं होता और फेल भी हो जाता. आई डोंट थिंक आई वुड recommend anyone to do something like that. And what's one moment which you are extremely proud of yourself? Extremely proud of the team and me. No, just you, not your team. Oh, just me. I think building the team very clearly. That has been, I think, my single biggest achievement. And humility कहाँ से आती है आपके अंदर इतनी जो भरी हुई है इतनी ज़्यादा? The thing is, मुझे काफ़ी, it is not humility. It is, if anything, I would say it's a personality. It's gratitude. I mean, I'm really, really thankful to the world and to God to give me this opportunity to be where I am. And the only thing is, I just live with the responsibility that I should not take what I have for granted, and how do I keep getting better, and the organization keeps getting better. एकदम से lightning आई. Maybe that is where I want to make, that is why I want to make India proud. Maybe कि India has given me so much. Maybe अभी एकदम से घंटी बजी. Maybe that is why. पहली बार बजी ऐसे. But maybe that is why. India has given you so much, you want to give that back. Yeah. What is the biggest lesson you learned from your dad?
hard work. Dad and mom, hard work. I mean, the harder they worked, the better our lifestyle became, and hard work pays. That I think is the biggest lesson. And I think I get a lot of my moralistic values from my What has love taught you? love. Love has taught me, like, I mean, I love my wife, I love my kids, I love my job, I love my organization. So there are different kinds of loves in all of these aspects, but I always feel for a founder and an entrepreneur, sometimes the family's role is not spoken about. A founder who's always taking decisions, being the face, being smiley for the whole organization. The person who reaches home is a different personality, thakke, bhuka, you know. So the wife sees that person, not the nice, jovial, leading from the front guy. I mean, my kids are okay that my elder son is 13 years old and younger son is 10. I've gone to one parent-teacher meeting in their whatever 10 years of school. So they are okay that they know Papa's working hard and Papa's doing this. I don't think they think that Papa's doing this for us. They think Papa's doing this, but whatever it is. So the family also contributes. So that is love, right? If not love, what is this? So, you know, everybody contributes. What about love for young people though? 20, 23, 24 year old. नहीं, मैं What can they learn from that? love for young people. As in, what can young people from 20 to let's say 27, 28, वो क्या सीख सकते हैं आपके इससे? Like, क्या See, किस पे काम कर सकते हैं? I think relationships, affairs or love or very important in life. अगर एक आपका अच्छा ब्रेकअप नहीं हुआ लाइफ में, तो आप लाइफ में बड़े कैसे? You know, वो वाली इमोशन ही अगर आपने नहीं देखी क्या? Character development कैसे? हाँ, exactly. Where your heart is broken and you're listening to sad songs at night, वो नहीं मिला लाइफ में एक्सपीरियंस, तो क्या हुआ? So you need to go through heartache, you need to go through heartbreak, and you need to, I mean, you need to date before you get married and do all of that. And Top 3 values क्या हैं आपकी? honesty, ethics, like being fair, and I think hard work. Honesty, being fair and hard work. Yeah. अगर मुझे आपको बोलना होता कि I'm not happy with this podcast, तो कैसे बोलते मुझे? What are you doing with your life? यार ये क्या कर रहे हो? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपना भी मेरा भी कुछ अच्छा करो. I mean, अगर मैं आपको प्यार से बोलूँ, यही चीज़ चिल्ला के बोलूँ, डर गया एक सेकंड के लिए. तो exactly right. So चिल्लाने का क्या फायदा? There's no point. I'm gonna use this as a personal advice. How do you learn leadership? You don't learn. Every leader has his own style of leadership. How do you become in your own style, how do you become a killer leader or a good leader? जब बनूंगा आपको पक्का बता आप तो दूंगा. हो ही अच्छे लीडर. नहीं, I don't 2500 know. लोग, 2500 लोग को आप लीड कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी में नहीं है तो है ही ना. तो What makes me a leader is not hiring 2,500 people, is the low attrition rate that VRB has. In a senior team, 1 attrition in 10 years. Low attrition is which makes us a good company to work for. But what makes you a good leader? Again, this should not sound humble or humility. मैं अपने आप को भी work in progress ही मानता हूँ. Because what's working for you right now then, until then? Is current work in progress? being fair is working for me really well. Being fair and clearly laying down my expectation. Fair in terms of money, fair in terms of expectation, fair in terms of Everything. Being fair in terms of values, being fair in terms of money, being fair in terms of expectations laid down. And as we spoke about targets, obviously किस फाउंडर का मन नहीं करेगा कि मैं टारगेट 100% इंक्रीमेंट का दे दूं, 100% सेल्स ग्रोथ का. बट बीइंग फेयर इन टारगेट्स, बिकॉज यू नो द मार्केट, सो यू हैव टू बी फेयर इन टारगेट्स ऑल्सो. बट देन यू हैव टू बी रूथलेस इन गेटिंग दोज टारगेट्स. सो एज आई कीप सेइंग, मैं अग्रेसिव सिर्फ एक जगह हूँ, वो सेल्स. बट अगर मैं अपने सेल्स डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ, मैं चिल्ला के भी वही चीज़ बोल सकता हूँ और मैं ये भी बोल सकता हूँ, यार ये तो करना ही, अगर ये नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ. मतलब द पॉइंट इज, यू डोंट हैव टू येल टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस. People are going to listen to you in your own organization. If you were 25 today, how would you approach life? So if I had to give advice to my 25-year-old, I would give 2 advices कि थोड़ा सा chill a bit. इतनी
टेंशन हर चीज़ की मत ले, थोड़ा सा रिलैक्स करना सीख। मैं ये अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस देना चाहता हूँ कि यार आई टुक द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वे टू सीरियसली एंड आई फॉरगॉट टू enjoy a bit along the way. A lot of successful people say this, that chill karo, like my advice to 20-year-old, 25-year-old, be relax in life also. But is it gonna be worth it then? तो आई एम नॉट सेइंग रिलैक्स इन लाइफ या चिल करो, मैं बहुत अलग चीज़ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चिल मत करो, काम करो। बट मैं कह रहा हूँ कि हर छोटी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में एग्जैजरेट करके ये मत बना दो कि आपको एंग्जाइटी होने लग जाए। और आई एम गिल्टी ऑफ दैट। अच्छा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और घूम फिर के ना मैं पहुंच जाता कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। अबे यार, एक नागपुर की मार्केट की एक दुकान में प्रॉब्लम हुई है, अच्छा ये हो जाएगा तो पूरे इंडिया में फैल जाएगी, इंडिया में सारे सेल्स वाले ऐसे बिहेव करने लग जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक जंक लग जाएगा इस कंपनी में, और वो जंक हमारी कंपनी को अंदर से ख़राब कर देगा। और ये मेरी ना ऑफिस में बड़ी कॉमन लाइन है कि रस्ट मत लगने दो इस ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे को जिस 2 वर्ड से दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत है वो है चलता है। अरे हो जाएगा, चलता है। मैं वो जंक ना एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से खोखला कर देता है। I love this point. तो वो बट अगर वो एक नागपुर की एक छोटी सी मार्केट में हुआ है, वो इंडिया लेवल, मैं हर चीज़ की टेंशन ले लेता था। How do you enjoy life beyond work? Sales का टारगेट मत बोलना आप। नहीं बिल्कुल, दैट इज़ वर्क यार। आई मीन सी, आई हैव 2 kids. My elder one is a teenager. My younger one still loves me. The younger one is still very happy to spend time with me. So my week is, spending time when, as soon as I reach home, I spend time with the kids. We have family dinner. Me, Ridhima, Rajveer, Ranveer. खाते हैं, थोड़ी गप्पे मारते हैं, स्कूल में क्या हुआ, घर मतलब they'll even ask me ऑफिस में क्या हुआ. I tell them. I make it a point to tell them. And the family, all 3 of them, and then बच्चे सो जाते हैं, मैं और रिदिमा टीवी देखते हैं, and twice a week I have 7-8 very close friends, 6 who've been for 20-30 years and 2 lately. So twice a week we hang out with friends. As someone who's financially independent / wealthy, running such a big company, what is that one thing you would tell again a 25-year-old that they can change about their life which has nothing to do with money? One thing a 25-year-old can change, that is not, I think, responsibility. I think the more responsibility you take, the more responsibility the world gives you. It happens automatically. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी छोटी चीज़ों की लेने लग जाओ, आपके पेरेंट्स आपको और दे देंगे। आप काम की लेने लग जाओ, आपको और काम मिल जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अपने डिपार्टमेंट की लेने लग जाओ, आपको और मिल जाएगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूल्स ग्रोथ। If someone in their late 20s or early 30s in India feels dissatisfied with their current path and wants to make a significant change towards building wealth, what are 3 key questions they should ask themselves? No advice. Whoa. Define what is wealth. Wealth is not the right word. What is your, whenever young founders come to me, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, मेरे को ना अगली बार जब आओगे अपने 5 साल की स्टोरी बना के लेके आना। उस 5 साल की स्टोरी में मैं उनसे पूछता हूँ आपकी मंथली अर्निंग कितनी होगी, आप कौन सी गाड़ी चला रहे होगे, आपकी बीवी होगी कि नहीं होगी, आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। एक 5 साल की मैनिफेस्टेशन तो बना के लो कि 5 साल में पहुँचना क्या चाहते हो। सेकेंड थिंग इज, डोंट टेक गोल्स ऑफ 20 years 50 years कि मैं 60 साल का हूँगा। 25 साल की उम्र पे 5 साल के गोल्स बहुत अच्छे होते हैं कि मैं 5 साल में ये अचीव कर लूँगा, ये कर लूँगा। एंड उसके बाद अगले 5 साल के गोल्स बनाओ। एंड वी कीप मेकिंग फाउंडर्स हीरोज, बट अ वेरी 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 गुड आउटकम इन लाइफ is to be a senior team member of a good organization. It's a very good place to be in. You earn very good money, you have a very good quality of life, and you have a team reporting into you. And if you are in a good company, which means you're working well, the company is also letting you or making you grow along with it. It's a very good outcome of life. Yeah.
if every company agree. has 100 to 100,000 employees, so founder तो एक ही है ना per 100 or per 100,000. So being a founder is not everything in life. A very very good outcome in life is to be in a very secure, satisfied is the right word. If you're in a job which gives you satisfaction, it's a very good outcome in life. Having done a job, I can say Okay. that with a lot of comfort and ease. So one is question, what is wealth for you? The 3 questions that somebody needs to ask. Question wealth. Second, ये ने बताया. Second क्या है question? Question था कि 3 question क्या पूछने हैं? What is, how much is wealth? What is एक, how much is wealth? Third question is philosophical. Please. What gives you happiness? You know, ये sometimes कहाँ पता होता है 25 साल की उम्र में? पता नहीं होता, अपने आप को फोर्स करना होता है सोचने के लिए. What gives you अगर किसी को हैप्पीनेस, अपनी गर्लफ्रेंड को भी मत बताओ यार, बट अपने आप से ऑनेस्टली बात करो कि व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. सो इफ द आंसर फॉर माय थिंग वाज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस इज टू सी समथिंग आई हैव क्रिएटेड ऑन द शेल्फ ऑफ नॉट दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, ऑफ Vellore, Traders too. Madurai, no, Vellore, Madurai, Bhatinda, Vellore, small towns. That gives me happiness. What gives you happiness? Being in a relationship, if it gives you happiness, be in a relationship. If you're in a toxic relationship, at least अपने आप से को तो सच बोलो कि भाई मेरे को इससे एग्जिट करना है, या बहन मेरे को अपने आप को एग्जिट करना है. What gives you happiness is very important question for a young guy to answer. बिकॉज मे बी उससे आंसर ये निकल के आएगा कि मैं वो फाउंडर वाला स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहता, डजंट गिव मी हैप्पीनेस. तो क्यों, जस्ट बिकॉज मेरे को अपने फेसबुक के पेज पे प्रोफेशन फाउंडर ऑफ XYZ लिखना, दैट डोंट लिव फॉर द वर्ल्ड, लिव फॉर योर सेल्फ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो वॉट गिव्स यू हैप्पीनेस इज अ वेरी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विच only you can have with yourself, and then share it with your spouse or a serious girlfriend. Or a serious boyfriend, you know, but it is not something to be spoken about. And what worries you about the 25-year-olds of today? Ideas इतने अच्छे हैं, but थोड़ी बहुत ना execution में कमी. Let everybody start from zero. Viraj, does life get better with age? In my case 1000%. बाकी मेरे को पता नहीं औरों को. मेरे केस में तो 1000%. देखो, दिल्ली से हूँ, ठीक है. दिल्ली है, यू नो. सो But I'm college from Delhi, so I know. which one? CVS. Oh nice. College of Vocational Studies. So मैं बहुत जाता था CVS, बहुत ही ज़्यादा. मैं CVS की इलेक्शन में भी अब जाके हरकतें करता था. वो CVS वो एकदम उसके बाहर नहीं, भगत सिंह नहीं, CVS की जो सामने मार्केट थी ना, वहाँ पे वो मैगी और वो मिलते थे. वहाँ मैंने इतने, माई बेस्ट फ्रेंड यूज्ड टू गो टू CVS. वो मुझसे 1 साल बड़ा था, तो मैं उसके साथ कॉलेज जाने लग गया, क्लासेस भी अटेंड करने लग गया. एंड एक दिन टीचर ने बोला कि बेटे आपका तो नंबर ही नहीं है इसमें. तो तब फिर मेरे को उन्होंने कॉलेज से बाहर निकाला. बट आई वॉज इन 12th व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू CVS, जस्ट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड वॉज गोइंग, तो मैं साथ जाने लग गया था. बट CVS में मैंने बहुत बहुत मज़े किए. मैंने बहुत मज़े किए. सो या फन टाइम्स. तो वो गाना आपने सुना, दिल्ली से हूँ, तो वो CVS भगत सिंह के लड़कों के लिए तो लिखा हुआ है. सो या बट What are you talking about, the getting better वाला part? या सो मैं दिल्ली का, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दिल्ली का वो वाला लड़का हूँ. तो वहाँ से यहाँ तक आई मीन मच बेटर है. कोई अब CVS के बाहर आवारागर्दी करने से मैं यहाँ पे आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली लाइफ हैज गॉटन मच बेटर. Final question for you is, how do you spend your money? See, my basic, again, basic is not the right word, but I live in a beautiful house because I owed it to my family, because so now I have a beautiful house, I drive a good car, I have the basic comforts met, and my now for the first 6 years of Viva I did not take even one holiday. Now I definitely summers में बच्चों के साथ we travel out and all of that. So my basic needs are met. I'm very very content from all my personal needs. Now how I spend my money is, जितनी मेरी नीड्स थी उस तो मटीरियलिस्टिकली वो पूरी हो गई हैं, अच्छे से कर रहा हूँ. उसके बाद मैं उससे ज़्यादा कुछ स्पेंड करता कपड़े, नहीं. travel, commercial, like business class का शौक है. Like what's that nuances? हाँ, that's a good point. मेरे को the day I
started traveling business class, I got a feeling, वाह यार मैं business class, मेरे अंदर आज भी वो excitement है कि business class में बैठ के जाना है, मतलब अभी भी खुशी मिलती है वो वाली. Now though it's very normal for me, and again God is kind that it's normal, but वो अभी भी excitement होती है कि कहीं ना कहीं यार business class में बैठ के जा रहा. मेरे बच्चों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि business class में बैठना excitement की चीज़ होती है. So business class was a definite thing. There was a day I decided कि नहीं बस अब मैं business class travel कर सकता हूँ तो मैं करूँगा. Maybe domestic flights के लिए ना करूँ because I think that's sometimes a waste of money. समटाइम्स करता भी हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं करता. कल को आप मेरे को बिजनेस क्लास में बैठ जाओगे तो बोलोगे झूठ बोल रहा था उस दिन. समटाइम्स करता भी हूँ बट समटाइम्स नहीं भी करता. इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द फ्लाइट टाइम दैट आई हैव टू टेक. सो उस टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती उस पर डिपेंड करता है. सो या दैट वाज वन थिंग. ट्रैवलिंग अब्रॉड डेफिनेटली. अदर थिंग, बहुत बोरिंग इंसान हूँ यार, मतलब शौक ही ये है कि what is it that money buys for you which makes you love money? peace of mind. Not only peace of mind, security for me and my family. That gives me money is very important for me. Very, 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 very important for me. And especially having seen days जहाँ बहुत कम था, money is very important for me. And the biggest thing that money gives me is peace of mind for me because I can give security to my family. That is, I think, the biggest thing money has done for me. And कहीं ना उसकी वजह से मेरी ambition बढ़ गई because जैसे basic needs met हो गई ना, and you're not working for survival, then you say वो तो met हो गया, Maslow hierarchy में ऊपर हो जाते अब क्या करूँ, उसको secure कर लिया, अब आगे क्या कर सकते हैं. तो थोड़ी बहुत उससे ना risk taking और ambition बढ़ गई है. दिल्ली में आप कहाँ से थे? रहता कहाँ था? ग्रोइंग अप साकेत. दैट्स व्हाई CVS साकेत, मालवीय साकेत. बट वो साकेत आज के साकेत से अलग है. तब कोई मॉल्स वगैरह नहीं होते थे साकेत में, सिलेक्ट सिटी वगैरह कुछ नहीं था वो साकेत में. थैंक यू सो मच विराज फॉर डूइंग दिस. मुझे तो बहुत मजा आया. वेरी वेरी होलसम, वेरी ऑनेस्ट फॉर श्योर. आपने स्टार्ट में ऑनेस्टी बोली थी. आई थिंक इट वाज रिफ्लेक्टिंग इन योर थैंक यू कॉन्वर्सेशन. आई होप आपको. बट आई थिंक यू नो Ayush, full marks to you for A, taking this much out of me, and B, the research you've done. And I think for a 25-year-old person, you're a role model for your this thing. So I think what you've created, you know, and for people who are, first thing we did was we came here and he gave me a tour of his office. So that pride comes through. We have built something and you only show something you're proud of. So congratulations to you. Thank you विराज. Appreciate it. Thank you. अगर आपने पॉडकास्ट एंड तक के देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द टॉप 1% ऑफ द कंट्री. आप ये आई बटन पर क्लिक करके हमारे बाकी फाउंडर पॉडकास्ट भी देख सकते हो एंड हमारे मोनोलॉग कंटेंट जिसमें बिजनेस के बारे में बात करते हैं वो भी देख सकते हो. बिफोर गोइंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद समबडी हु मे नीड इट.